दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा अब साल में 2 बार उसकी परीक्षा आयोजित होने वाली है। इसको लेकर बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि 20 फरवरी 2024 को एक कार्यक्रम के दौरान सीएम साय और स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी की मौजूदगी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं में अब साल में यानी कि एक शिक्षा सत्र में 2 बार परीक्षा आयोजित करने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्त कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है ताकि बच्चे भविष्य के लिए तैयार रहें। इसको लेकर जनसंपर्क सीजी के तरफ से 20 फरवरी 2024 को एक्स प्लेटफॉर्म में पोस्ट करके जानकारी दी गई थी। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे पर कल 26 फरवरी 2024 को सीएमओ छत्तीसगढ़ की तरफ से एक्स प्लेटफॉर्म में एक पोस्ट करके और कंफर्म कर दिया गया। इस पोस्ट में साफ साफ कहा गया है कि तनाव मुक्त होंगे विद्यार्थी तो बेहतर होंगे परिणाम। छत्तीसगढ़ सरकार का विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय। एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार होगी बोर्ड की परीक्षाएं। परीक्षा के तनाव से बच्चों को मुक्ति दिलाने राज्य शासन द्वारा यह पहल की गई है। प्रथम परीक्षा माह मार्च एवं द्वितीय परीक्षा माह जून जुलाई में होगी। द्वितीय परीक्षा में पूरक और सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र भी हो सकेंगे शामिल। द्वितीय परीक्षा का परीक्षा परिणाम दोनों परीक्षाओं में से विषयवार अधिक प्राप्तांक के आधार पर तैयार होगा। अब दोस्तों, सीएमओ छत्तीसगढ़ के आदेश का पालन करते हुए इस मुद्दे पर कल 26 फरवरी 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग ने बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। दोस्तों, जारी इस आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने कुल 4 बिंदुओं पर इसके रूल रेगुलेशन के बारे में बताया है। दोस्तों, इसके पहले बिंदु पर कहा गया है कि 10वीं 12वीं की पहली परीक्षा पूर्व की भांति मार्च में होगी और दूसरा परीक्षा जून जुलाई में आयोजित होगी। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि पहली परीक्षा जिन छात्रों का पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं छात्रों को दूसरी परीक्षा में आवेदन भरने की अनुमति होगी, लेकिन इसमें सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि इसमें छात्रों को दूसरे परीक्षा में शामिल होने के लिए फिर से आवेदन भरना होगा और दूसरे परीक्षा में वो छात्र जो पूरक के लिए पात्र हैं और वो छात्र जो सभी सब्जेक्ट में पहले फेल हो गए थे और जो छात्र सभी सब्जेक्ट में श्रेणी सुधार करवाना चाहते हैं वो छात्र भी दूसरे परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ जो छात्र पहले परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं वो छात्र 1, 2 या फिर उससे अधिक विषय में अंक सुधार कराने के लिए भी दूसरी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे परीक्षा में जो छात्र भी शामिल हो सकते हैं जो पहले परीक्षा में परीक्षा फॉर्म भरने के बाद एब्सेंट हो गए थे, अनुपस्थित हो गए थे, उनको भी मौका मिलेगा। बाकी की नियम शर्त पहले की योजना अनुसार ही होगी। इसके बाद अंत में चौथे बिंदु पर कहा गया है कि दूसरी परीक्षा का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उसमें पहली और दूसरी परीक्षा में विषयवार जो अधिक प्राप्त अंक होगा, अधिक अंक होगा, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसके आधार पर भी तैयार किया जाएगा जो रिजल्ट होगा उसको। हालांकि दोस्तों, इस आदेश में कहीं पर सत्र के बारे में नहीं बताया है। इसको कब से लागू किया जाएगा, क्या इसी चालू सत्र से लागू किया जाएगा या फिर अगले सत्र से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ जानकारों से मेरी बात हुई थी, उनका तर्क है कि चूंकि अभी वाला जो सत्र है वो अपने अंतिम चरण में आ चुका है और मार्च में 10वीं 12वीं की परीक्षा भी हो सकती है अगले महीने, इसलिए इसको इस सत्र में लागू न करके आगामी सत्र में लागू किया जा सकता है। अब दोस्तों, इसके फायदे नुकसान की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें छात्रों को एक बड़ा फायदा ये हो सकता है कि वो टेंशन फ्री होकर बिना तनाव के 10वीं 12वीं की तैयारी करेंगे क्योंकि उनको पता है उनके पास एक और मौका मौजूद है। इसके अलावा छात्रों को एक फायदा ये भी हो सकता है कि अगर कोई पहले परीक्षा में 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो वो दूसरा परीक्षा देकर पास हो सकता है या फिर अपने नंबर को सुधार सकता है और अधिक मेहनत करके वो नंबर को और अपना बढ़ा भी सकता है। इससे बच्चों का समय भी बचेगा। इसके अलावा इसके नुकसान की बात करें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान, जो इसका फायदा है वही इसका नुकसान भी है। इसका ये बड़ा नुकसान हो सकता है कि छात्रों को ज़्यादा विकल्प दे देने से उनके मन में बोर्ड परीक्षा का डर समाप्त हो सकता है, जिससे वो पूरी तरह लापरवाह भी हो सकते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट भी आ सकती है क्योंकि क्लास में एक शिक्षक कितना भी मेहनत कर ले, अगर छात्र परीक्षा को लेकर गंभीर नहीं होंगे तो रिजल्ट सही से नहीं मिल सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से इसके कई नुकसान भी आने वाले दिनों में देखने के लिए भी मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों, सरकार के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है कि अब छत्तीसगढ़ के अंदर 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को साल में 2 बार कराने का जो निर्णय लिया गया है, इसको आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं? आपके हिसाब से इससे छात्रों को क्या क्या लाभ मिल सकता है और क्या क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या
इस कदम से प्रदेश के शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ेगी या फिर घटेगी, इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के अलग अलग विभागों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।